Hello everyone, this is Ayushi. Today I am discuss about the topic light microscope. What is light microscope? What is its use? Why we are study about this? Which type of question are asked in our semester exam? First start, what is light microscope? तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जर्व करना है तो हम लोग अपनी आँखों से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है, लेकिन उनको जिन चीज़ों को हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मीन्स खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब उसकी साइज जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, उसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखते हैं जिसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें होता क्या है कि ये क्या करता है, विजिबल लाइट का यूज़ करता है। इसमें क्या होते हैं ना, लेंसेस होते हैं जो कि जितने भी टाइनी ऑर्गेनिज्म, सेल्स, टिश्यू और अदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो रहता है उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स होता है हमारे बायोलॉजी में, और इसका वाइडली यूज करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, लेबोरेटरीज़ में और मेडिकल फील्ड में। तो हमने पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई। इट यूजेज विजिबल लाइट एंड अ सिस्टम ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ सेल, टिश्यू एंड अदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। Light microscope is one of the most important tools in biology and is widely used in school, college, laboratories and medical fields. प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का क्या प्रिंसिपल होता है? जो लाइट माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो लाइट के पासेज पे बेस रहता है। उसमें होता है क्या है ना कि हमारे ये जो लाइट माइक्रोस्कोप रहता है इसमें एक मिरर लगा रहता है। मिरर पे क्या आता है कि हम लोग लाइट को फोकस कराते हैं, मतलब लाइट मिरर पे पड़ती है और वो मिरर जो रहता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने के बाद वो जो इमेज रहता है ना उसको हमारी आँखों तक मैग्नीफाई करके पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप रहता है ये लाइट इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये लाइट पर बेस्ड रहता है। ये जो लाइट रे होती है ये स्पेसिमेन से पास होके लेंस पर फोकस करती है, लेंस पर जाती है लाइट रे, फिर वो हमारे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करती है। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो कैसा इमेज फॉर्म करते हैं, इनलार्ज्ड इमेज, रियल इमेज फॉर्म करते हैं, और ये इमेज जो रहते हैं वो मैग्नीफाइड हो जाते हैं हमारे आई पीस। जो आई पीस लेंस मतलब जहाँ से हम देखते हैं उस पार्ट को आई पीस लेंस कहते हैं, तो वहाँ पे हमको मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। और जब हम लोग अपने आई से देखते हैं तो वो जो इमेज दिखाता है वो कौन सा इमेज हो जाता है, वर्चुअल इमेज हो जाता है। तो जो भी मैग्नीफिकेशन है, मीन्स वो कितना हमारे टाइनी ऑब्जेक्ट को जूम करेगा वो डिपेंड कराता है कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस कितने पावर का है। फिर नेक्स्ट है पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे आई पीस। आई पीस क्या होता है, ऑक्यूलर लेंस। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आई पीस लेंस है जिसका काम क्या होता है, ये हमको किसी भी स्पेसिमेन को देखने में हेल्प करता है। ये लेंस ये क्या होता है, अपर लेंस होता है जिसकी वजह से हम स्पेसिमेन को देख सकते हैं। और ये कितना मैग्नीफिकेशन करता है, ये मैग्नीफिकेशन करता है 10x का। कोई ऑब्जेक्ट है उसको 10x मतलब 10 गुना बड़ा दिखाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो रहता है वो अटैच हुआ रहता है रिवॉल्विंग नोज पीस से, और ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट मैग्नीफिकेशन से। उसको 10x दिखाता है, 14x दिखाता है, 100x दिखाता है। तो हमारा ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये किससे अटैच्ड रहता है, ये हमारा अटैच्ड रहता है नोज पीस से। ठीक है, तो नोज पीस क्या होता है, ये जो पूरा ये दो तो दिख रहा है ना लेंस की तरह, ये पूरा नोज पीस होता है। ये क्या होता है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। रिवॉल्विंग नोज पीस क्या होता है, रिवॉल्विंग नोज पीस इट होल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अलाउ देम टू रोटेट फॉर चेंजिंग मैग्नीफिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड किया रहता है और अलाउ करता है उसको रोटेट करने में और मैग्नीफिकेशन को चेंज करने में। फिर स्टेज क्या होता है, स्टेज ये जो
है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये एक फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारा स्लाइड जो रहता है उसको हम लोग रखे रहते हैं, स्पेसिमेन को अपने रखे रहते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। आगे है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर जो होता है वो फोकस करता है लाइट को स्पेसिमेन में, मतलब कि जब हमारे मिरर में सनलाइट आती है तो वो कन्वर्ज होती है, कहाँ पे कन्वर्ज होती है, कंडेंसर के पास, ये फोकस करता है लाइट को। मिरर क्या होता है, मिरर जो रहता है वो लाइट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम स्पेसिमेन में देख सकते हैं। और कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या होता है, इसका इस दो तरह के नॉब होते हैं, एक कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है, एक फाइन एडजस्टमेंट नॉब होता है। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जो रहता है वो रफ फोकसिंग करता है, और फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो रहता है वो शार्प फोकसिंग करता है। मतलब कि आपको जो पार्ट देखना है उसको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से सेट कर लीजिए, फिर उसको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ देखना है तो फाइन एडजस्टमेंट नॉब का यूज़ करते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट, यहाँ पे देखिए ये फाइन फोकस एडजस्टमेंट और कोर्स फोकस एडजस्टमेंट। आर्म एंड बेस। आर्म एंड बेस क्या करते हैं, ये सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप को और हेल्प करता है इसको कैरी करने में। आर्म और बेस, जहाँ हम होल्ड करते हैं ना माइक्रोस्कोप को, उसको आर्म कहते हैं, आर्म। और नीचे का ये जो पार्ट रहता है ये, इसको हम लोग कहते हैं बेस। तो ये सपोर्ट का काम करता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, तो पहले ना जो हमारी स्लाइड रहती है हम उसको स्टेज पे रख देते हैं, फिर लाइट जो रहती है स्पेसिमेन के टूवर्ड डायरेक्ट हो जाती है। और जैसे एक स्लाइड रख लिए स्टेज पर, फिर लाइट आती है, लाइट स्पेसिमेन मिरर के थ्रू हमारे स्पेसिमेन पर पड़ती है। तो स्पेसिमेन से पड़ने से पहले क्या होता है ना, जो लाइट होता है ना द कंडेंसर जो होता है वो फोकस करता है लाइट को स्पेसिमेन में, मतलब कि लाइट को वो कन्वर्ट करता है जिसकी वजह से हम उसको देख पाएँ। तो मिरर पहले क्या करता है ना, मिरर हमारे स्पेसिमेन पे लाइट पड़ाता है, फिर वो कंडेंसर जो रहता है उसको क्या करता है, कंडेंस करता है लाइट को एक जगह, जिसकी वजह से हम उसको देख पाए। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है फिर उसका मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, उसके बाद आई पीस भी उसको और इनलार्ज करता है, फिर फोकसिंग नॉब से हम उसको एडजस्ट करके क्लियर इमेज ले सकते हैं। कैसे वर्क करता है, पहले एक जो हमारी प्रिपेयर्ड स्लाइड है उसको स्टेज पर रखते हैं, फिर लाइट जो आती है वो स्पेसिमेन पर जाती है मिरर के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कंडेंसर होता है वो फोकस करता है स्पेसिमेन के लाइट को, फिर उसके बाद क्या करता है ऑब्जेक्टिव लेंस उसको मैग्नीफाइड करता है, और फिर आई पीस लेंस और मैग्नीफाइड करता है, फिर फोकसिंग नॉब के थ्रू हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन अगर हमको निकालना है लाइट माइक्रोस्कोप का, तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आपको आई पीस का पावर और ऑब्जेक्टिव पावर को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आई पीस जो है वो 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस 40x है, तो अगर हमसे टोटल मैग्नीफिकेशन पूछेगा तो इनका मल्टीप्लाई मतलब 400x है। जो स्पेसिमेन होगा वो 400 टाइम्स लार्जर दिखेगा ओरिजिनल साइज से। यूजेस क्या है, तो लाइट माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स को, टिश्यू को स्टडी करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च में, एजुकेशनल पर्पस में, स्कूल कॉलेज, आप लोग के भी कॉलेज में ये लाइट माइक्रोस्कोप होगा। तो इसका मेन यही पर्पज़ है कि ये जो भी टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने में हेल्प करता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है और इजी है यूज़ करने के लिए, एक्सपेंसिव उतना नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये यूज़फुल होता है लिविंग स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए। ये नेचुरल कलर इमेज, मतलब कि ये नेचुरल कलर इमेज प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कलर उसमें कर सकते हो, जैसा दिखता है जो कलर आप स्पेसिमेन में रखे रहते हो वही कलर आपको दिखेगा। लिमिटेशन क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल को नहीं दिखा सकते, जैसे वायरस जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो वायरस को क्या करता है, ये अच्छे से क्लियरली हमको दिखा नहीं पाता है। और इसका जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन मतलब जो इमेज की साइज़ है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम ही होती है, और इसका रिजोल्यूशन जो है वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हुआ। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप और भी सारे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगी, आगे भी आप लोग मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। इट्स माय फर्स्ट वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।